आज हम ढाई आखर प्रेम के की अगली सीरीज के बारे में बात करेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं इसे लाओ त्सो की एक लाइन से शुरू करना चाहूँगा। लाओ त्सो कहता है कि क्या तुम उसे समझ सकते हो जो हो रहा है और उसे होने दे सकते हो। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या आप उनके साथ सामंजस्य बिठा सकते हो, उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर सकते हो। लाओ त्सो ये कहना चाहता है कि जो भी घटित हो रहा है, क्या तुम उसे स्वीकार कर सकते हो? यदि आपके अंदर स्वीकार भाव का उदय होता है तो आप अस्तित्व के साथ एक तादात्म्य, एक तालमेल बिठा लेते हैं और होने वाली घटनाओं को स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं। मैं ये मानता हूं कि स्वीकार की भावना को आत्मसात करना एक कठिन कार्य है, लेकिन जब आप स्वीकार की भावना को आत्मसात करते हैं तो आप ये आवश्यक रूप से पाएंगे कि आपके जीवन में एक शांति का आविर्भाव होगा। हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम स्वीकार करने में असहज महसूस करते हैं। इसका मूल कारण है आपका अपना अहंकार, या जिसे हम मैं कहते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप किसी भी कार्य के कर्ता हैं और जीवन में जब इस प्रकार का भाव प्रगाढ़ होने लगता है कि इस कार्य का कर्ता मैं हूं, ये मैंने या मेरे द्वारा किया गया है, तो उसमें होने वाली सफलता तो तुम्हें सुख देती है, लेकिन जब कभी तुम असफल होते हो तो उसे स्वीकारने में तुम्हें बड़ी कठिनाई होती है। यदि तुम अपने अहंकार को विसर्जित कर दो, लाओ त्सो जो कह रहा है कि क्या तुम उसे समझ सकते हो जो हो रहा है, तो उसका ये कहना है कि वही हो रहा है जो होना चाहिए, उससे इतर कुछ हो ही नहीं रहा है। आप अपने आप को अस्तित्व के साथ एक करिए, उसके साथ तादात्म्य बिठाइए, फिर देखिए जीवन में खुशियों के फूल कैसे खिलते हैं। जब आप अस्तित्व के साथ एक होने लगते हैं तो आपके अंदर से अशांति का जो बवंडर है वो विदा होने लगता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप चीज़ों को स्वीकार करना प्रारंभ कर देते हैं तो फिर आप
अस्तित्व के साथ संघर्ष नहीं करते, क्योंकि यदि जो हो रहा है उसे आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका मन अस्तित्व के साथ सदा संघर्ष में रहेगा और आपकी ऊर्जा का ह्रास होता रहेगा और आप मानसिक पीड़ा से घिरे रहेंगे। और जिस क्षण आप अस्तित्व के साथ अपने को छोड़ देते हैं तो आप एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। आप ये मानते हैं कि आप अपने अगले क्षण के निर्माता नहीं हैं, क्योंकि अगले क्षण के बारे में भी आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। जो आपके अगले क्षण का निर्धारक है वो इन चीज़ों को घटित कर रहा है। और जब आप अपने अगले क्षण के निर्धारक नहीं हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य आपका कैसे हो सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आप कर्म ना करें, आप कर्म करें लेकिन कर्ता बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि हो सकता है आपका कोई निर्णय सही हो, कोई निर्णय गलत हो, लेकिन जब आप अपने आप को कर्ता से मुक्त रखेंगे तो आप अपने आप को ग्लानि से भी मुक्त रख पाएंगे। आपको ये किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होगी कि ये कार्य मेरे द्वारा गलत हुआ या मैंने ये निर्णय सही नहीं लिया। ये विराट अस्तित्व है। अगर इसके साथ चलना है तो जैसे एक नदी में स्वयं को उसकी धार के सहारे जिधर वो बह रही है अपने आप को छोड़ देना होगा। यदि आप नदी की विपरीत धारा में बहने का प्रयास करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो एक क्षण वो आएगा जब आपका शरीर जवाब दे देगा, आपके अंग शिथिल पड़ जाएंगे और आपका साहस टूटने लगेगा। जब आपका साहस टूटेगा तो आपको अवसाद घेरेगा और यह अवसाद आपको आत्महत्या की तरफ प्रेरित कर देगा, क्योंकि आपको जीतने की लत लगी हुई है। हारना आपने सीखा नहीं है और जब जीवन में ऐसी कठिनाइयां आएंगी जहां आपको हार देखनी पड़ेगी तो आप अवसाद में जाकर आत्महत्या के कगार पर भी जा सकते हैं। मैं पेपर पढ़ता था 2-3 दिन पहले, जिसमें कि कोटा की खबर दी हुई थी। कोटा में हमारे भारत के सभी छात्र छात्राएं मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं, तो वहाँ के हॉस्टल्स में ये व्यवस्था की गई है कि वहाँ अब स्प्रिंग लोडेड पंखे जो सीलिंग फैन होते हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों में होने वाली आत्महत्याओं को रोका जा सके। पिछले कुछ महीनों में ही 38 से 40 बच्चों ने सुसाइड किया है। हमें इसका मूल कारण खोजना होगा। हम बच्चों में अपने स्टेटस को भर के दे रहे हैं, हम बच्चों को अति महत्वाकांक्षी बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे को सफल होने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि कोई भी कार्य या कोई भी लक्ष्य अंतिम नहीं होता है। यदि हम बच्चे में ये भावना भर देंगे कि आईआईटी या नीट को आपने क्रैक नहीं किया तो इसके आगे आपके लिए कुछ नहीं है। हर बच्चे की क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है। बच्चों के ऊपर ये दबाव भी माता पिता देते हैं कि पड़ोसी के बच्चे ने नीट क्रैक कर लिया, यदि तो ये दबाव उस पर और बढ़ जाता है। माता पिता ये कहते हैं कि देखो उसने तो एक ही साल में क्रैक कर लिया और आपने अभी भी क्रैक नहीं कर पाया है। ये उसके मानसिक तनाव को बढ़ाता है। आप
बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, दीजिए, लेकिन उसे अति महत्वाकांक्षा या तनाव में मत डालिए। उसकी क्षमताओं को परखिए, उसकी असफलताओं को भी स्वीकार करिए। तभी ये मानता हूं मैं कि इस तरह की घटनाओं में कमी आएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि स्प्रिंग लोडेड पंखे लगा देने से आत्महत्याएं रुक जाएंगी। वो एक नया तरीका खोजेंगे। यदि मानसिक तनाव रहेगा, माता पिता अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, समाज में अपनी स्टेटस को ऊंचा रखने के लिए उस स्टेटस का सारा बोझ बच्चों पे डाल देते हैं। ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति से हमें बचना होगा। स्प्रिंग लोडेड पंखे लगाना इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय है बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिसमें उन्हें ये न लगे कि अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। जीवन में अपार संभावनाएं हैं। इसीलिए मैं लाओ त्सो के इस वाक्य को कहता हूं कि क्या तुम उसे होने दे सकते हो जो हो रहा है? यानी कि क्या तुम उन घटनाओं को स्वीकार कर सकते हो जो हो रहा है? यदि बच्चा असफल भी होता है तो उसको भी आपको स्वीकार करना होगा। नहीं तो बच्चा असफल होने के डर से घर वापस ही नहीं आएगा, अपनी जीवन को वहीं ख़त्म कर लेगा। इसलिए हमें समाज में इन चीज़ों को देखना होगा। सफलता के लिए प्रयास आवश्यक है, लेकिन सफलता के लिए बच्चों को तनाव देना और उन्हें सिर्फ इसी भावना से भर देना कि यही एक अंतिम सत्य है कि हमें यही करना है, ये एक बहुत ही बुरी प्रवृत्ति है और इससे हमें बचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली सीरीज में।